की बात है, जब महाराज मनु और शत्रुपा, ये आपकी बात का उत्तर है जी। महाराज मनु और शत्रुपा अपनी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो गए तो वो जंगल में गए, सन्यास उन्होंने ले लिया। सन्यास कैसा लिया? अन्न का त्याग कर दिया पहले झटके में। कर ही आहार शाक फल खंदा, सुमर ही ब्रह्म सचित आनंदा। बड़ा कठोर तप करया। इच्छा मन में ये थी कि उस नारायण का हम दर्शन करें जिसका कोई स्वरूप नहीं है, हम उस परम पिता के दर्शन करें। अब हम कोई इच्छा पूर्ति अपनी लेकर चलना है कि भाई मैं फलाना काम करूंगा, हमारे मन में उसकी तस्वीर हो है कि भाई मैं आगे चल के यूँ काम करूंगा तो वो कैसे करूंगा, हम उसने पिक्चराइज कर ले हैं। उनके मन में कोई इस प्रकार का भाव नहीं था, बस इतना था कि हम उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करें। माता शत्रुपा कहे हैं कि महाराज नहीं बात बनी, हमने अन्न का त्याग करे, भगवान नहीं आए, अब जल का त्याग करो। फिर जल का भी त्याग कर दिया, जब भी भगवान नहीं आए। फिर पवन का भी त्याग कर दिया। अच्छा जी। पहले हवा पर जीवित रहे, अन्न और जल का त्याग करके फिर उसके बाद पवन का भी त्याग कर दिया। हमारे शरीर में 10 प्राण हैं जिनमें एक प्राण वायु भी हो है। मतलब पंडित लक्ष्मीचंद जी ने एक उसमें कविता में लिखा भी है, जब ज्ञान के निशाने लग गए तो पुण्य नहीं पाप किया, मान ना गुमान दुख सुख सम जान लिया। और बिना खाए पिए जिए, बिना खाए पिए जिए इस जीव को आराम है, मरेंगे तो वो है जिनका कल्पित नाम है। तो ऊढ़ प्रकृति का संतुलन बिगड़ने की बात आई जब ब्रह्मा जी ने भगवान को आग्रह किया कि ये तो अगर इनके दिशा निर्देश पर सब चालन लग गए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। किसी की जब खाने की इच्छा ही नहीं होगी कुछ तो वो कमाओगा नहीं, आगे सृष्टि बढ़ावेगा नहीं, वो तप में बैठ जाएगा परमानेंट। तो उड़े थे आकाशवाणी हुई, अग महाराज क्या चाह रहे हो, अग जी आपके दर्शन चाह रहे। फिर बोला न्यू तो बता दो क्यों कर दर्शन करोगे, मेरा तो कोई रूप नहीं, आप तो यूँ करे उस परम पिता के दर्शन करें। मैंने न्यू तो बता दो किस रूप में दर्शन दूँ आपने, अगर न्यू करो उस मन भावन रूप में दर्शन दो जिसमें इस समस्त पृथ्वी ने आपके दर्शन करे। ये क्या था कि हम उस परमात्मा के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें। बात में देखो भाव रूप से जब चीज़ें समझे तो वो चीज़ समझ में आवे हैं। वहाँ पे माता लक्ष्मी के साथ उन्होंने दर्शन दिए, जबकि इसका कोई उनके मन में ये नहीं था कि भाई हम इन दोनों के दर्शन करें। तो बड़ा बोला जी मैं बहुत खुश हूँ, आप मांगो क्या मांग रहे हो। तो माता शत्रुपा ने ये कहा, अगर जी आप जैसा पुत्र चाह रहे, अगर जी मेरे जैसा तो मैं, बाकी जो आपने कही है ना इतना कठोर तप कराया है, मैं आपकी सारी पूरी करूंगा, मैं भी आऊँगा और मेरे जैसे भी आऊँगे। आपने ये कहा है आप जैसा, तो इसमें मैं भी आऊँगा और मेरे जैसे भी आऊँगे और आपका आऊँगे, लेकिन ईब नहीं, फलाने टाइम पर। तो उड़े। उसके बाद माता शत्रुपा तो फिर बोले माता और मांगो, और मांगो। महाराज मन ने तो ज्ञान दे दो, अब जिसका ज्ञान हो जाएगा तो वह बात आ गया है। जब ज्ञान के निशाने लग गए तो पुण्य नहीं पाप किया, पुण्य पाप सुख दो कहानी लाभ में वो सम हो जाएगा। उसका इस चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं। उसने न्यू बेरा है अगर मैं अपने कर्म के लिए आ रहा हूँ, ना यूँ मेरा बेटा है, ना यूँ मेरा बाबू है, ना यूँ मेरा भाईचारा है, ये सब अपना अपना कर्म करके हम जो यहाँ से विरक्त हो। महाराज मनु ने कहा कि मैं मांगना चाह रहा हूँ, अगर मांगो। बोला मैंने तो ये वरदान दे दो कि जब आप मेरे जीवन से चले जाओ ना, मैं उसी समय देह त्याग करती हूँ। जब भी आप मेरे यहाँ पहुँचोगे, मेरे जीवन से जाते आपके जीवन मेरे जीवन से जाते ही मैं अपनी देह त्याग करती हूँ। होगी या बात अड़। तो उस समय फिर भगवान खुद भी आए और अपने जैसा ने भी लाए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के। राम खुद आए और अपने जैसा उन्होंने लाए। आगे उड़े कि वह कद उसकी रचना हुई थी सतयुग में, इस बात की वहाँ नींव रखी गई थी, लाखों वर्ष पहले वहाँ आगे। उसके बाद वे आपने रामायण में भी देखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो, जब भगवान राम को वनवास हो जाए है तो माता कौशल्या जो थी ना 14 वर्ष तक वो रोई को ना। रामायण में कहीं पे भी आपने देखा उनको रोते हुए देखा रखे है। इवन जब दशरथ महाराज स्वर्ग से धार गए, जैसे ही राम जी अयोध्या की सीमा बाहर निकले, दशरथ जी स्वर्ग से धार गए। तो महाराज दशरथ की जो
रानी थी बीचाली कैकई। कैकई ने जब ये वरदान मांगा था कि भाई भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो राम जी जो है माता कैकई से आशीर्वाद लेने के लिए गए उस टाइम। माता कैकई उस समय अपने मन में मतलब इतनी गलानी में भर रही थी और ने बोली कि बेटा मैं ऐसा चाह नहीं रही थी, मेरी इच्छा तो ये थी कि मेरे पेट से आप पैदा होते। माता कैकई ने जब ये कहा कि मेरी तो यह इच्छा थी कि मेरे उधर से जो है आप प्रकट होते, अगर माता तेरा भी पूरा करूंगा। लेकिन वरदान पहले उनको दे रखा है, आऊंगा उन पैदा तो आपका हो जाएगा, लेकिन दूध तो उस जगह पीऊंगा जाकर। आगे द्वापर में जब भगवान कृष्ण के रूप में आए, पैदा की तो है किसके, देवकी के, लेकिन दूध किसका पिया जाके, यशोदा। तो ये सब पहले से ही लिखित है भाई साहब, हम और आप जो बैठे हैं यह भी लिखित थे कितने कितने।